नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना जयंत द्विवेदी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे मैं ये बांसुरी क्यों बजा रहा था। ये बांसुरी बजा करके मैं कोरोना भगाने की कोशिश कर रहा था। आप सोचेंगे बांसुरी बजा के कोरोना कैसे भागेगा। मैं तो सिर्फ इसे सिंबॉलिक रूप से बजा करके भगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ऐसे ही प्रयास हमारी सरकार भी कर रही है। इस प्रयास से अगर आप खुश नहीं हैं तो एक प्रयास और देखिए। यह प्रयास भारत से कोसों दूर किया जा रहा है। कोसों दूर ये प्रयास कहां हुआ। यह प्रयास हो रहा है कोसों दूर न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, एक महिला है। बात कर रहा हूं मैं जैसिंडा आर्डर्न की। जैसिंडा आर्डर्न ने एक बहुत ही अच्छी पहल करी और उन्होंने न्यूजीलैंड को कोरोना मुक्त कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि कोरोना मुक्त एक न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश ने कैसे कर लिया। अमेरिका, चाइना, इंडिया ये सब विफल हैं तो न्यूजीलैंड इसमें बाजी कैसे मार गया। जी हां, ऑकलैंड से आखिरी पेशेंट 29 मई को डिस्चार्ज हो गया जो कोरोना का था। 29 मई के बाद से कोई भी कोरोना का पेशेंट न्यूजीलैंड में नहीं है। अगर हम कहें तो पिछले 13 दिनों से न्यूजीलैंड में कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं आ रहा, जिसे एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। और जैसिंडा आर्डर्न बधाई की पात्र लगातार ट्विटर पर भी बनी हुई हैं। हर तरफ वो छाई हुई हैं और उनकी इस उपलब्धि को हर कोई सराह रहा है। मगर उन्होंने ये किया कैसे। तो सबसे पहले उन्होंने सही निर्णय लिए। सही निर्णय सही समय पर, सही समय पर सही चोट, सही चोट सही जगह। तो ये सही चोट और सही जगह करके उन्होंने कोरोना मुक्त न्यूजीलैंड को बना दिया है। तो कैसे बनाया उन्होंने न्यूजीलैंड को कोरोना मुक्त, तो इसे समझते चलिए। सबसे पहले बात करते हैं 14 मार्च की। 14 मार्च को न्यूजीलैंड में महज 6 पेशेंट थे और 6 पेशेंट होते हुए जैसिंडा आर्डर्न सरकार ने एक फैसला लिया। वो फैसला क्या था। वो फैसला ये था कि न्यूजीलैंड आने वाले किसी भी व्यक्ति को 14 दिन के लिए आइसोलेट होना होगा। अगली खबर आती है 28 तारीख। 28 तारीख को क्या होता है। 28 तारीख को वहां पर केसेस बढ़ करके उनकी संख्या बढ़ जाती है और उनकी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जैसिंडा आर्डर्न एक दूसरा फैसला लेती हैं। और वो दूसरा फैसला क्या लेती हैं कि बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लग जाती है। वहीं पर भारत इसके उलट कई फैसले ले रहा था। लगातार हम बाहर से लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे थे, वो भी एक अच्छा फैसला है। हमें अपने लोगों को भारत लेकर के आना ही होगा। ये एक सही निर्णय था। भारत पर भी लॉकडाउन एक सही समय पर लिया गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। परंतु हम लॉकडाउन के बावजूद आज तकरीबन 10,000 कोरोना केसेस प्रतिदिन ला करके खड़े कर रहे हैं। ये हमारी एक विफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। कल ही हमने 9,800 पेशेंट्स रिकॉर्ड किए हैं एक दिन के अंदर, जो हमारी एक बड़ी विफलता के रूप में है। इकोनॉमिक क्राइसिस के मामले में भी जैसिंडा आर्डर्न सरकार ने जिस तरीके के फैसले लिए और वहां के कामगारों को बचाने की जिस प्रकार से उन्होंने कोशिश करी, उसकी सराहना दुनिया भर में लगातार हो रही है। उनके कई बड़े फैसले, चाहे वो लॉकडाउन के रहे हों और लॉकडाउन को खोलने के रहे हों, इन सभी की तारीफ लगातार हो रही है। जैसिंडा आर्डर्न का देश न्यूजीलैंड भारत की क्षमता में बहुत ही छोटा सा देश है। हम 135 करोड़ की आबादी वाले देश की तुलना न्यूजीलैंड से नहीं कर सकते, परंतु फिर भी अगर कुछ अच्छा वहां हो रहा है तो हम उससे अवश्य सीख सकते हैं। तो आप भी कुछ सीखिए उनसे। कोशिश करिए कि हम अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लेकर के आएं और अपनी दिनचर्या को किस तरीके से कोरोना से बचाते हुए चलाएं, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और मैं भी सुरक्षित रहूं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आज का मैसेज
सेफ्टी को लेकर के ही मेरी तरफ से है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने कार्यों को रोके नहीं, उन्हें चलाने की कोशिश करें, सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें और एक बेहतर गवर्नेंस के साथ सरकार भी नजर आए, जिससे ये देश एक प्रगतिशील पथ पर लगातार बढ़ता रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मेरी और आपकी मुलाकात ऐसे ही होती रहे। जय हिंद, जय भारत।